न्यूट्रल बाय हिरा एंड राजब, साउथ एशिया का पहला AI पावर्ड पॉडकास्ट। वेलकम टू न्यूट्रल बाय हिरा एंड राजाब, साउथ एशिया का पहला AI पॉडकास्ट। नो प्रोपेगेंडा, ओनली फैक्ट्स। अगर आपको लगता है कि हमारा स्टांस क्लियर और न्यूट्रल है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी करें। आज दो इलाकाई कहानियां शामिल हैं। पहले बात करेंगे बांग्लादेश की, जहां एक तालिब इल्म रहनुमा की हिलाकत से मुल्क में हंगामे फूट पड़े हैं। फिर पाकिस्तान का, जहां सिक्योरिटी इदारों ने दाइश खुरासान के एक अहम दहशतगर्द को गिरफ्तार करके बड़ी कामयाबी हासिल की है। बांग्लादेश में इस वक्त बेचैनी फैली हुई है क्योंकि गुज़श्ता हफ्ते नौजवान रहनुमा शरीफ उस्मान हादी पर कातिलाना हमला हुआ था और जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसे। वो इनकलाब मंचा प्लेटफॉर्म बराए इनकलाब के तर्जुमान थे और 2024 की तलबा तहरीक के सरकर्दा रहनुमाओं में उनका शुमार होता था, जिसने वजीर आजम शेख हुसैना की हुकूमत का तख्ता उलट दिया था। हादी भारत की पॉलिसियों के नाक़िद थे। ये बहुत संगीन सूरत हाल है। हुकूमत ने क्या रद्द अमल दिया? अबूरी हुकूमत ने फौरन अमन व अमान बहाल करने के लिए इक़दाम किए हैं। ढाका और दीगर शहरों में पुलिस और नीम फौजी दस्ते तैनात कर दिए गए हैं। चीफ एडवाइजर और नोबेल इनाम याफ्ता मोहम्मद यूनुस ने हादी की मौत को कौमी सियासत के लिए बहुत बड़ा नुकसान करार दिया और अवाम से पुरअमन रहने की अपील की। यूनुस ने कहा कि शरीफ हादी पर हमला एक साजिश थी जिसका मकसद आने वाले इंतखाबात को पटड़ी से उतारना है। यूनुस ने अहद किया कि ऐसी साजिशों को नाकाम बनाया जाएगा और तशद्दुद के जरिए जमहूरी सफर को नहीं रुकने दिया जाएगा। हुकूमत ने हादी की याद में कौमी सौक का ऐलान किया और खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया। कौमी परचम भी सरगों रहा। हमलावरों का क्या पता चला? क्या कोई गिरफ्तार हुआ? तफ्तीशकारों ने हमले में इन्वॉल्व 2 अफराद की निशानदही कर ली है। पुलिस के मुताबिक फसील करीम मसूद नामी शख्स ने हादी पर गोलियां चलाईं और मोटरसाइकिल उसका साथी आलमगीर शेख चला रहा था। हुकाम का मानना है कि ये दोनों हमलावर वारदात के फौरान बाद सरहद पार करके भारत फरार हो गए हैं। इनकलाब मंचा ने अपने फेसबुक बयान में शरीफ उस्मान हादी को हिंदुस्तानी बालादस्ती के खिलाफ जद्दोजहद का शहीद करार दिया और ऐलान किया कि वो भारतीय बालादस्ती और अवामी लीग की दहशत के खिलाफ अपनी तहरीक जारी रखेंगे। हादी की हिलाकत ने बांग्लादेश में भारत मुखालिफ जज्बात को मजीद हवा दे दी है। मुबसरीन का कहना है कि इस वाक़ये से न सिर्फ बांग्लादेश की दाखिली सियासत मुतासिर होगी बल्कि भारत के साथ उसके ताल्लुकात पर भी मनफी असर पड़ सकता है। अब पाकिस्तान जहां टेररिज्म के खिलाफ जंग में एक बड़ी कामयाबी हासिल की गई है, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने आलमी तंजीम दाइश खुरासान के तर्जुमान सुल्तान अजीज अज़ाम को गिरफ्तार कर लिया है। ये कार्रवाई मई 2025 में पाक अफगान सरहद पर ऑपरेशन के जरिए की गई थी और इस गिरफ्तारी का इंकशाफ अब हुआ है। सुल्तान अजीज दाइश खुरासान के प्रोपेगेंडा नेटवर्क का सरबराह करार दिया जा रहा है। ये अहम पेशरफ्त है। सुल्तान अजीज अज़ाम कौन है और क्यों खतरनाक था? सुल्तान अजीज अज़ाम अफगानिस्तान के सूबा नंगरहार का रहने वाला है। वो माजी में सुहाफी रहा से 2015 में दाइश खुरासान की बुनियाद पड़ते ही उससे जा मिला। इब्तिदा से ही वो इस तंजीम का मरकजी तर्जुमान और प्रोपेगेंडा मास्टरमाइंड था। इसने दाइश खुरासान के शिद्दत पसंदाना बयानिए को फैलाने में कलीदी किरदार अदा किया। नवंबर 2021 में अमेरिका ने उसे आलमी टेररिस्ट करार देकर पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल कर लिया। सुल्तान अजीज हर बड़े हमले के बाद दाइश खुरासान की जानिब से बयान जारी करता था जिसमें दहशतगर्द कार्रवाइयों को जायज करार देकर मजीद लोगों को तशद्दुद पर इकसाया जाता था। उसने किस तरह के बयानात दिए? मिसाल के तौर पर अगस्त 2021 में काबुल एयरपोर्ट पर होने वाले दहशतनाक खुदकुश हमले की जिम्मेदारी इसी ने कबूल की थी। ऐसे हर वाक़ये को वो बड़ी फतह कुरार देकर उसका जवाज घड़ता और मजीद लोगों को शद्दत पसंदी की तरगीब देता था। यकीनी तौर पर इस गिरफ्तारी से दाइश खुरासान की कमर टूट गई होगी। बेशक इक़वाम मुत्तहिदा की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की इस कार्रवाई से दाइश खुरासान का आलमी ढांचा बुरी तरह कमजोर पड़ गया है और उस ग्रुप के लिए बड़े टेररिस्ट अटैक्स करना इंतहाई मुश्किल हो गया है। यूं पाकिस्तान ने न सिर्फ अपने मुल्क बल्कि पूरे खित्ते को एक बड़े खतरे से बचा लिया है और दुनिया भर में इस इकदाम को अप्रिशिएट किया जा रहा है। अपने मेजबानों हरा और रजब को इजाजत दीजिए। अगर आपको ये एपिसोड वैल्यूएबल लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अल्लाह हाफिज।